फिर से एक बार थोड़ा दोहराइए। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे से बोलिए, थोड़ा आवाज। हाँ, मैं हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल जी है, हाँ ओके, हाँ बोलिए बोलिए। 40 जगह बच्चे टेंशन हो गया करके बोलते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे बड़े बच्चे वो वहाँ पर हायर सेकेंडरी में, ओके। तो अपने स्तर में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। 10 माने 10, सन माने 2। जिसका 10 पुत्र हो वो टेंशन पाए। अभी तो आप अनमेरिड हो, तुम्हारा हो, टेंशन पाने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें मैं सही हूँ? अच्छा, बच्चों को आप ऐसा समझाते हैं? ओके ओके, ठीक है। हाँ, वो तो है ना, बच्चे का मतलब ही इतना है कि जितने अभी तक मुसीबत मोल नहीं लिए, उसका मतलब ही यही है। एक इनोसेंटता होती है, एक सरलता होती है। वो सरलता अभी पूरी खोई नहीं है। वो तो संसार में जैसे जैसे वो प्रवेश करता है, वो सहजता, वो सरलता खोने लगती है। इसलिए आपने मजे की बात देखी, छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है ना, उसका चेहरा भी विकृत होने लगता है। वो जो कोमलता, वो जो सुडोलता, वो सब खोने लगती है। वो विकृतता झलकने लगती है। वो जो बेचैनी है भीतर की, वो बाहर झलकने लगती है, उसके चेहरे तक में आ जाती है। आप अपनी ही तस्वीर देख लेना बचपन की, जब 1 साल 2 साल के थे, कितने प्यारे। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगता है, बड़ा होने का मतलब क्या है? मुसीबतें मोल लेना शुरू कर ली। उसमें एक मान्यता घट ली। जब बच्चा होता है तब उसे ये भ्रम नहीं होता है कि मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरे कारण हो रहा है। समझ रहे हो? वो तो जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, और समझदारी बढ़ने के कारण एक दो बार वो सक्सेस भी हो जाता है, तो वो भ्रम और बड़ा हो जाता है कि मेरे हाथ में ही सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ बदल सकता हूं। ये भ्रांति बहुत गहरे में बैठने लगती है। उसी का नाम अहंकार है। अहंकार और है क्या? एक भ्रांति कि मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। जो बच्चा था तब तक वो भ्रांति थी नहीं। अहंकार तो बहुत पीछे से आता है जीवन के अंदर। जैसे जैसे ये भ्रांति बड़ी होने लगती है, गहरी होने लगती है, और अनुभव उसमें गवाही देने लगते हैं, तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो विकृत होने लगते हैं, और उसी विकृतता में ये सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। बेचैनी खड़ी कहो, डिप्रेशन कहो, तनाव कहो, चिंता कहो। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बोलो, सुना होगा आपने, तो पता ही होगा सबको। अब छोटे बच्चों को सुसाइड करने की कहां जरूरत है? चलो एक बुजुर्ग करे या कोई युवा करे, समझ में भी आती है, क्योंकि वो तनाव से घिरा है। छोटा बच्चा, हमने जीने की सिस्टम ही ऐसी बना दी। लास्ट 100 सालों में हुआ क्या है पता है आपको? मजे की बात, बच्चों का जो बचपन है ना, उसकी जो आयु है ना, धीरे धीरे कम होने लगी। उसका बचपन खो गया। ये बचपन खोने के वजह से ये सारा उपद्रव हो रहा है। उसकी आयु कम होने लगी। जो बच्चा पहले 16, 17, 18 साल में मैच्योर होता था, वो अभी 12 साल में, 11 साल में, 10 साल में मैच्योर होने लगा। छोटी बालकियों का मासिक धर्म जल्दी शुरू हो गया, जो एक समय के बाद होना चाहिए था, लेकिन वो जल्दी हो रहा है। बच्चों के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ गई है, जो पीछे से आनी चाहिए थी, लेकिन वो जल्दी आ गई। क्या है वजह? हमने इस मस्तिष्क को जरूरत से ज्यादा बर्डन दे दिया है।
बोझ दे दिया और कोई वजह नहीं दी। उसका खेल ही छीन लिया है, उसका बचपन ही छीन लिया है। आप तो प्रिंसिपल हो, बच्चों को सिखाने से ज्यादा खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए। जितना वो खेल पाएंगे वो बचपन में कायम रह पाएंगे, और जितना बचपन में कायम रह पाएंगे उतना उसके ध्यान में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सब कनेक्टिविटी है, ये सब संगत है एक साथ में, कि जितना आपका बचपन बड़ा होता है ना, उतनी आपकी ध्यान की गति गहरी हो जाती है। क्योंकि वो जो स्वाद है, वो जो अनुभव है, वो जो सरलता है, वो गहरे अचेतन में बैठ जाती है। अभी मौका नहीं मिलता, अभी तो छोटा बच्चा ही बड़ा हो जाता है पहले से, और तनाव से भर जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो आता ही है तनाव, डेफिनेटली। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा वो आएगा ही तनाव, चिंता आएगी। माँ बाप ये काम चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, तो ये नहीं कहता कि बच्चा मेरा सही स्वास्थ्य में, ध्यान में और परमात्मा के शरण में जा करके कोई अच्छा योगी ध्यानी, अच्छा कर्मकांडी बने। इस दिशा में समाज और माँ बाप नहीं, वहां तक ठीक है, लेकिन पहले नंबर पे बने, वो सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर बने, उसमें आपने सपना देखा कि बेटा डॉक्टर बने, या बेटा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन सबको पिछाड़ कर सबसे आगे पहला नंबर, ये जो पागलपन है नहीं, ये जो रेस है, ये जो दौड़ है ना, वो उसको चैन से जीने नहीं देती, सोने नहीं देती। छोटे छोटे बच्चों की नींद खो गई है, तो आश्चर्य की बात है। एक बच्चा ही था जो ठीक से सो पाता था, लेकिन वो नींद भी अब धीरे धीरे छीनने लगी। पता नहीं है, इसका असर तो बहुत बाद में पता चलेगा कि हम किस अर्थों में क्या पाना चाहते थे और परिणाम में क्या मिला, वो तो बाद में पता चलेगा। ओशो ने तो बच्चों के संबंध में बहुत सुंदर सुंदर बातें समझाई है, आपने शायद सुनी भी होगी, और नहीं सुनी हो तो सुन लेना। बच्चों को कैसे शिक्षित करें, इसके संदर्भ में पूरा एक एपिसोड है उनका, बहुत सारी ऑडियो है उनकी, वो सुन लेना। बहुत सुंदर और सटीकता से समझाई कि भाई कैसे उसको, और पर्टिकुलर आप जब प्रिंसिपल हो, आपके नीचे काफी बच्चे हैं, तो आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है, और आपको तो ये समझना ही चाहिए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, ये समझना चाहिए, और उस समझ के साथ बच्चों को, लेकिन प्रिंसिपलों को भी दौड़ होती है ना, कि वो दूसरी स्कूल वाले के बच्चे इतने आगे बढ़ गए, इतने वहां से डॉक्टर बने, तो वो भी होड़ में ही लगा है। लेकिन वो थोड़ी अगर समझदारी रहेगी तो डेफिनेटली, एक कौन सा देश है, मैं नाम भूल गया, अब भी मैंने 2 दिन पहले ही सुना था, बहुत सुंदर देश है। वहां तुम कितने धनी हो, कितने होशियार चालाक हो, उसकी चिंता नहीं है राजा को। उस उस देश में, उस गांव, छोटा सा देश है, लेकिन वहां का राजा एक ही चिंता करता है कि मेरे इस इलाके में लोग कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। भूटान ना, मैं नाम भूल गया था। बहुत बहुत सुंदर। मैं तो जब मैंने देखा, मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो देखा था उसका, वो वीडियो में आया था। ये है असली बात। राजा ने क्या चिंता ली कि तुम कितने खुश हो, कितने आनंदित हो, उसकी फिक्र है उसे। थोड़ा धन कम है चलेगा, थोड़ी सुविधा कम है, रोड 2 कम बनाएंगे, लेकिन आनंदित तो हो ना, डिप्रेस में तो नहीं हो ना, तनाव में तो नहीं हो ना, वो चिंता ले रहा है। अब डेफिनेटली जो ये चिंता ले रहा है ना, वो राजा का कुछ स्वाद होगा डेफिनेटली,
भले मैं जानता नहीं हूं कौन है वो, वही ये बता सकता है, वही वो कर सकता है। उसको वो फिक्र है कि तुम आनंदित हो ना। धन कम है, थोड़ा चला लेंगे। विकास थोड़ा कम है, चल जाएगा। लेकिन असली बात, अगर विकास बढ़ भी गया, समझ लो आपने टोक्यो के जैसी सुविधाएं जुटा भी ली, अमेरिका जैसी सुविधा जुटा भी ली, लेकिन यहां आत्महत्या के केसेस बढ़ जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा, लोग डिप्रेस हो जाएंगे, तो क्या फायदा? उस सुविधा का क्या फायदा है कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो डेफिनेटली आप जैसे जो प्रिंसिपल है या बड़े बड़े स्कूल वाले हैं, उनके जो आप लोग जैसे ही इसमें कुछ क्रांति ला सकते हो। आप लोग ही कुछ समझ के बच्चों तक पास कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में है थोड़ा बहुत। जो चीज अब आपका शिक्षक नहीं कर सकता, वो निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन आप एक कुछ पद पर बैठे हो तो आप वो निर्णय ले सकते हो। तो डेफिनेटली करना चाहिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ। वही प्रयास करता हूँ मैं। नहीं, बहुत सुंदर बात है। कहाँ स्कूल है? स्कूल कहाँ है आपका? गोल्डन क्लास में ट्राइबल एरिया में करेगा। ओके, और मैं लगातार ट्राइबल बेल्ट पे ही काम करता हूँ। बहुत छोटा छोटा सुंदर। कोटेशन जैसे बताया, भोजन की गुना, पानी 2 गुना, हम्म, मेहनत 3 गुना और हंसना 4 गुना, क्या से बात है। मिला करके हम लोग को कुछ वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गाड़ी मोबाइल दोनों का उपयोग नहीं करता हूँ। हम्म, नहीं नहीं, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। ये चीज आप जानते हो तो ही आप दे सकते हो ना। आपको ध्यान का स्वाद मिलेगा तो आप बच्चे को इंकरेज कर सकते हो कि भाई आप भी ध्यान करो। अभी तो बहुत सारी स्कूलों के अंदर ध्यान का पीरियड होता है। अब वो कैसे भी करके आधा एक घंटा ध्यान का पीरियड रखते हैं, और लोगों को ध्यान अलग अलग प्रकार की, और उसों ने तो खजाना खोल दिया है ध्यानों का। तो आप कोई भी विधिया, बच्चों के रिलेटेड जो भी विधियां हैं, उनको हल्की फुल्की विधियां भी करवा सकते हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगा।